विचार हो गया था, सत्य धर्म के नाम पर बाह्याचार पाखंड फैल गया था। उन संतों का ज्ञान का प्रचार बाबा देवी साहब ने किया। एक जगह गुरु नानक ने सिकलीगढ़ धराना में कहा था, लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, इस धर्म को रखना मेरे बच्चे संभाल। छोटी नाव बड़ी नदी में जा रही है, जोरों का तूफान आ गया, आंधी आ गई, वो कैसा कुशल नाविक होगा जो उस तूफान से छोटी नौका को बचाकर किनारे लगा दे। सत्य रूपी धर्म रूपी किश्ती डूब रही थी, मैं उसको किनारे लगा दिया हूं, अर्थात प्रकट कर दिया। संत मत का प्रचार बाबा साहब ने किया, संतन मत भेद प्रचार किया गुरु बाबा देवी साहब ने। और मात्र भारत में ही प्रचार संत मत का नहीं हुआ है, विदेशों में भी संत मत का प्रचार है। वो संस्मरण सुना था झांसी के इंजीनियर, जहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई, राजेंद्र प्रसाद सिंह जी एक बार ये गए थे, रूस गए थे। रूस देश में इनको एक कलाकार से भेंट हुई और वे कलाकार ऐसे थे, देख करके पेंसिल से चित्र बनाते थे हूबहू। देखे हमने कुप्पा घाट जो गए होंगे, दोमाला सत्संग मंदिर पे तस्वीर देखे होंगे जो रखी हुई है सिंहासन पर, उसमें लिखा हुआ है सोवियत संघ यूरोप सत्संगीगण, उन्हीं कलाकार की बनाई हुई। इंजीनियर साहब अपने पैकेट में छोटी तस्वीर रखते थे गुरु महाराज जी। कहा ये हमारे सदगुरु महाराज की तस्वीर है, इसकी भव्य तस्वीर बना दीजिए। तो बना दिए, 3 तस्वीर बनाई। एक तस्वीर झांसी ले गए, एक कुप्पा घाट में है, तीसरी तस्वीर वहीं पर एक लड़की आ जाती है नीना नाम की, और चित्र को देखकर उनको शांति मिलती है। एक कौन महापुरुष है? कहा कि हमारे सदगुरु हैं महर्षि में परमहंस महाराज। नीना कहती है मैं भी इसको गुरु बनाना चाहती हूँ, ले चलिए भारत। इंजीनियर साहब को कुछ दिनों तक ठहरना था, ठहर करके गुरु महाराज को पत्र लिखते हैं, एक लड़की है जाना चाहती है। तो गुरु महाराज जी ने पत्रोत्तर में लिखा था, उनको क्यों परेशान करेंगे, मेरी ओर से आप ही उनको भजन वेद बता दीजिए। इंजीनियर साहब उनको भजन वेद बता दिए, साधना करने लग गई महीनों की, अंदर में कुछ उसको रस मिल गया। सुल्तानिया में एक बार गुरु नाथ जी कहने की कृपा किए थे, संत मत में दीक्षा लेकर सदाचार सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए 1 महीना त्रिकालिक संध्या करो, 1-1 घंटा, यानी 90 घंटे तक। और 1 महीने के अंदर अगर तुमको लाभ दिखाई नहीं पड़ेगा कि मन में शांति आई है, पवित्रता आई है, कहना में ही दास झूठ बोले थे, मेरे माथे पर जूता रखना। अब क्या विश्वास दिलाएंगे? एडमिशन फीस है 5000, करके देखे जरूर मिलेगा, क्योंकि सच्ची सदयुक्ति शास्त्रानुकूल बताई जाती। तो महीनों ध्यान की अंदर में कुछ मिल गया। तो पिताजी ने कहा मैं ये काम छोड़ दो, सत्संग भजन। नीना कहते पिताजी इस काम को अब मैं नहीं छोड़ सकती। पिता ने कहा घर छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ दूंगी। आदेश दिया चली जाओ। तो गुरु महाराज की तस्वीर ले लेती है और छाती में चिपका कर रोती हुई घर से अज्ञात पद पर वो लड़के निकल जाते हैं। और हम लोगों के गुरु महाराज जैसे सामर्थ्यवान शरणागतों को, भक्तों को इस तरह का दुख देख कर उनका एक चुप रह नहीं सकता। जैसे उसका निकलना हुआ, 2 सिपाही का रूप धारण करके गुरु महाराज रूस देश में उनके घर पर प्रकट होते हैं और उनके पिताजी से कहते हैं तुम्हारी बेटी नीना कहाँ है, अभी घर बुलाओ, तो पूरा परिवार को जेल में दे दे। तो पिता ढूंढने के लिए निकलते हैं, ढूंढते ढूंढते मिल जाती है। पिता बेटी के आगे हाथ जोड़ते हैं, बेटी चलो घर पर ही भजन करना, इस कार्य में मैं कभी बाधा नहीं डालूंगा, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। बेटी पुलिस आ गई है घर पर, पूरा परिवार को जेल में दे देगी। तब लौट करके घर आई, सत्संग भजन करने लगी और पिता उनकी सारी आवश्यकता की पूर्ति करते रहे। एक संस्मरण सुनाया रूस देश का, रूस में भी संत मत का प्रचार है। इसी तरह से जापान देश में एक महिला संस्कार नहीं हुई,
नाम उसका यूकोफ्यूजिता। महर्षि में चलित पुस्तक वहां पर मिलेगी स्टॉल पर। प्रथम संस्मरण उसी का है यहाँ पर इस पुस्तक में। 62 ईस्वी में संस्कारणी थी, इसलिए गुरु महाराज ने अपने रूप का दर्शन उनको स्वप्न में देती है। और जब निद्रा भंग होती है, सच्चे संत का दर्शन की, तो जगने पर भी उनको शांति मिल गई और मन में ठान लेती है ऐसे संत का प्रत्यक्ष में दर्शन करूंगी। कहाँ होंगे? संत महात्मा का देश भारत है, ऐसे संत का दर्शन भारत में ही होगा। प्लेन से आ जाती है भारत, और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक तीर्थ स्थानों में भटकती है, कहीं स्वप्नदर्शी रूप से भेंट नहीं। निराश होकर के चली गई जापान, इस संस्कार उसको बैठने नहीं दिया। फिर आई भारत, मुंगेर में योग आश्रम है जो रामदेव बाबा सिखाते कसरत, यहाँ आकर के दीक्षा भी ले ली। ये संस्था एक्सरसाइज का, ईश्वर संबंधी, ईश्वर प्राप्ति संबंधी इसके पास ज्ञान नहीं है। मैं तो मुंगेर आश्रम में ही रहता हूँ, 25 साल से 91 में ही कुपाघाट से गया। उस संस्था में पुस्तक मुझको मिला ईश्वर दर्शन। हेडिंग देखकर जब पुस्तक को मैंने उल्टाया तो 7वां पृष्ठ हेडिंग मिला, शीर्षक लक्ष्य एक मार्ग अनेक। तो पता है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अनेक मार्ग होता है। ससीम मंडल माने के लिए, असीम को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग है, वो अंदर का। तो दीक्षा तो ले ली, शांति मिली नहीं, और संस्कारणी जीव था, खोज उनका जारी रहा। पटना में किसी ने कहा कि आपका स्वप्न साकार हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में संत रहते हैं, महर्षि ने आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में, उन्हीं के नाम से एक संत वहां विराजते हैं, आप वहां चली जाए। तो जापानी महिला कुप्पाघाट जाती है। गुरु महाराज जी कहाँ? हरिद्वार में सत्संग प्रचार। कई तस्वीरें गुरु महाराज जी टंगी की दीवार पर। जैसे तस्वीर को देखती है, हर्षात्रे खुशी से उछल पड़ती। यही महात्मा है जिन्होंने मुझको जापान में दर्शन दिया। पता लेकर के मुंबई चली जाती है, वहाँ ठहर कर गुरु महाराज को पत्र लिखती है। गुरु महाराज ने भी पत्र लिखा, नियत समय पर आइए, मैं आपको भजन भेद बताऊंगा। उस समय पर आई थी, गुरु महाराज को भजन भेद बताए थे, और भजन भेद के समय कुछ काल तक ध्यानाभ्यास पर बैठाया जाता है। और वो इतनी संस्कारणी थी, जब आंख बंद की दीक्षा के समय 3 घंटे उनकी समाधि लग गई। 3 घंटे के बाद ही चेतना लौटती है, और जो भी उनको अनुभूतियां हुई चित्र बनाकर गुरु महाराज को दिखाती, जैसे पिंड निर्माण का नक्शा गुरु महाराज जी बनाया। गुरु महाराज जी ने कहा बहुत अच्छा करती है। किसी ने पूछा यह कैसा काम है? तो कहा द वेरी इज वेरी हार्ड, बहुत आसान बहुत कठिन। आप गुरु महाराज जी कहते जाइए अपना स्वदेश, जो रोजगार धंधा कीजिए, भजन कीजिए, और जैसे कहा जाइए अपना देश, आंखों से विरल अश्रु की धारा प्रवाहित, और ऐसा प्रेम देखकर गुरु महाराज जी को रहा नहीं गया, और वचन देते हैं ठीक है तुम रहती हो दूर देश जापान में, मैं वचन देता हूँ जिस समय तुम्हारी इच्छा होगी मेरा दर्शन करने का, तुम जापान में मुझको सामने पाओ। उसी समय में प्रकट होकर के दर्शन हुआ। लेकिन वो ऐसी भक्ति हुई है, कभी भी जीवन में इसका इच्छा प्रकट नहीं की गुरु महाराज को बुला करके दर्शन दर्शन करने का मन होगा, भारत चल करके दर्शन करूंगी, बुला करके दर्शन। 3 महाधिवेशनों में गुरु महाराज को आदेश दिए जाने के लिए। जब श्रीनगर आई तो कहती मैं संत मत का आश्रम बनवाना चाहती हूँ जापान में। गुरु महाराज जी कहते अगर जापान देश में आश्रम बन जाएगा मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, उस आश्रम में मैं टहला करूंगा। जब जापानी महिला ने संत मत का आश्रम बनवाई जापान में, कई बार गुरु महाराज जी योग बल से और प्रकट होकर के टहलते हुए उनको दर्शन दिए। 5 दिसंबर 85 ईस्वी का पत्र आया था कुप्पाघाट आश्रम, डॉक्टर नागेश्वर चौधरी नागेश के नाम से। उस पत्र में पंक्ति लिखी हुई थी, जिस आश्रम को मैं जापान में चला रही हूँ, अमुक तिथि को लाठी लेकर गुरु महाराज जी टहलते मुझको दर्शन की, टहला करूंगा। तो बहुतों बार टहल करके दर्शन। तो जापान में भी प्रचार है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव नॉर्वे में प्रचार है। 6 महीने का दिन से जहां से संत मत का प्रचार विश्व में हुआ, यहीं के लोग अगर पूछे संत मत क्या होता है,
यह सुन करके मुझको आश्चर्य होता है कि संत मत सभी संतों का विचार को कहते संत मत, और सभी संतों का विचार एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं। यह संत मत सत्संग के संत सुनने से स्वयं विदित होता है। सभी संतों का ज्ञान एक है, अनेक नहीं। अनेकता उसके मन में है जिनको मार्गदर्शक सही नहीं मिला, ज्ञान को समझ नहीं पाया। जैसे आज सुन रहे हैं टेलीविजन पर, अंग्रेजी में कोई लड़की बोलती है, नाम नहीं कहना चाहता हूँ, एक संप्रदाय की प्रचारिका अंग्रेजी बोलती है परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक नहीं। अब कोई ऐसे आचार हमारे बिहार में कहते परमात्मा ही नहीं है, जो कुछ जो जीव है। तो वर्तमान में मार्गदर्शक नहीं मिला, इसलिए भटका हुआ। ऐसे ज्ञान को थोड़ा सा मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। करती है फरियाद ये धरती कई हजारों साल, तब लेते हैं अवतार जगत में एक में ही लाल। अभी रोचक प्रसंगों के साथ संत मत की महिमा